हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज लाए हैं आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड, यानी कि एक ही वर्ड में आप किस तरीके से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है, जिसके कारण आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो भी हम एक एक वर्ड का मीनिंग और साथ ही में एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बता देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स, और आप लोग मेरे साथ रोज इसी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना आने लगेगा और आप आसानी से अंग्रेजी में किसी से बातें कर पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे, यानी कि इंग्लिश पढ़ना भी सीखने वाले हैं, साथ ही में बोलना भी सीखने वाली है, यानी कि एक ही तीर से दो निशाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर वर्ड पर क्या लिखा हुआ है, WHY। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वाई पढ़ते होंगे, तो वाई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे वाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वाई। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है जी, क्यों होता है। अब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं अंग्रेजी में बात करने के लिए, जैसे में व्हाई आर यू ईटिंग, तुम क्यों खा रहे हो। व्हाई आर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। व्हाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो। इस तरीके से इसका प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है WHO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं, हु पढ़ते हैं। हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है, हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है जी, हु का मतलब होता है कौन। जैसे में हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हो या तुम कौन हो, तो अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे, हु आर यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है वो क्या है, देखिए आगे लिखा हुआ है HOW। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, उच्चारण क्या होता है समझिए। देखिए लिखा हुआ है HOW, तो AOW है ना, तो उसका उच्चारण हो जाता है आओ। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या होता है, कैसे। यानी कि अगर हम किसी को बोल देंगे कि आप कैसे हो, तो बोलेंगे हाउ आर यू। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो हाउ इज़ योर फादर। ठीक है, तुम्हारी माता जी कैसे हैं, तो हाउ इज़ योर मदर। तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ WHEN, तो इसे पढ़ते हैं वैन। क्या पढ़ते हैं, वैन। वैन का मतलब क्या होता है जी, वैन का मतलब होता है कब। क्या होता है, कब या जब भी होता है। और हम किसी को बोलते हैं कि तुम कब पढ़ाते हो, तो व्हेन डू यू टीच। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। तुम कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट। ऐसा सेंटेंस पूछना है और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, WHAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाट। क्या पढ़ते हैं, वाट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है वाट। वाट का मतलब क्या होता है, वाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, जैसे में हम किसी को पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। आप पूछना चाहेंगे आपके पिताजी का नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं किसी से भी व्हाट का नाम प्रयोग करके। ठीक है, और JUST है, तो इसे जस्ट नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है जस्ट। ठीक है, क्योंकि यू का चरण जो है अ होता है। तो जस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब होता है अभी। क्या होता है, अभी। जैसे हम इसको किसी को बोलेंगे अभी कुछ करने के लिए, जस्ट नाउ, या जब अगर हमें कोई बुलाती है कि यहाँ पर आओ, कम हेयर, तो बोलेंगे जस्ट कमिंग, यानी कि अभी आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड है, आगे लिखा हुआ RELAX। तो इसे हम इसका क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। इसे हम पढ़ते हैं रिलैक्स। क्या पढ़ते हैं, रिलैक्स पढ़ते हैं, रिलैक्स। ठीक है, और रिलैक्स का मतलब क्या होता है, रिलैक्स का मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम होता है। ठीक है, सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, NEVER। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, नेवर पढ़ते हैं, नेवर। नेवर नहीं पढ़ना है, क्या, नेवर पढ़ना है। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। ठीक है, अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कभी नहीं, तो बोलेंगे नेवर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर EASY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईजी। क्या पढ़ते हैं, ईजी पढ़ते हैं। और ईजी का मतलब क्या होता है, ईजी का मतलब होता है आसान। क्या होता है, ईजी का मतलब आसान होता है। ठीक है, क्लियर, दिस वर्क इज ईजी, यह काम आसान है। ठीक है, ये लिखा हुआ REALLY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रियली। क्या पढ़ते हैं जी,
रियली। रियली का मतलब क्या होता है? सच में। क्या होता है? सच में। अगर हम किसी को बोलते हैं सच में तो बोलेंगे रियली। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं आपको जब भी बोलना है तो। YUCK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं यक। ठीक है, यक मतलब क्या होता है जी? यक मतलब होता है छी। क्या होता है? छी। और हम बोलना चाहेंगे छी छी तो बोलेंगे यक यक यार। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ओके, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओके। ओके, ठीक है, ओके लिखा गया, सॉरी। क्या पढ़ना है? ओके पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे? ओके। तो ओके का मतलब क्या होता है जी? ओके का मतलब होता है ठीक है या सब ठीक। बोल सकते हैं ठीक है या बोल सकते हैं सब ठीक, तो बोलेंगे ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कॉन्ग्रेट्स। इसे हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। कॉन्ग्रेट्स मतलब क्या होता है? यहाँ पर कॉन्ग्रेट्स नहीं पढ़िएगा। ठीक है, टी का उच्चारण च हो जाता है। तो कॉन्ग्रेट्स मतलब क्या होता है? बधाई हो। ठीक है, क्या बोलना है? बधाई हो। अगर हम किसी को बोलते हैं बधाई हो तो क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, या कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है इंडीड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इंडीड। ठीक है, इंडीड मतलब क्या होता है? इंडीड मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है? क्या होता है? वास्तव में। ठीक है, इंडीड मतलब वास्तव में। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे वास्तव में तो बोलेंगे इंडीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है उसे समझिए। लिखा हुआ है KIND, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? इसे हम लोग पढ़ेंगे काइंड। क्या पढ़ते हैं? काइंड पढ़ते हैं। और काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। अगर हम किसी को बोलेंगे तुम दयालु हो तो यू आर काइंड। आपके पिताजी दयालु, योर फादर इज काइंड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आपको बोलने हैं। तो आगे लिखा BE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ेंगे? बी। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। अगर हम किसी को बोलेंगे होना, जैसे अगर हम बोलते हैं मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है उसे समझते हैं। लिखा हुआ है EXACTLY, तो इसे एग्जैक्टली नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एग्जैक्टली। क्या पढ़ते हैं? एग्जैक्टली। 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 एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल सही। क्या होता है? बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे बिल्कुल सही तो बोलेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा है PERFECT, तो देखिए PER से हो जाएगा पर और FECT से फेक्ट। क्या हो जाएगा? परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम? परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब होता है उत्तम। क्या होता है? उत्तम। परफेक्ट मतलब उत्तम। ठीक है, आगे लिखा है FAR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं फार। क्या पढ़ते हैं? फार। ठीक है, अब फार का मतलब क्या होता है? फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है SO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे शो। क्या पढ़ेंगे जी? शो। और शो का मतलब क्या होता है? शो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। अगर हम किसी को बोलेंगे चाहेंगे इसलिए तो बोलेंगे शो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है वाट ईवर। इसे हम क्या पढ़ते हैं? वाट और EVER, तो ईवर। तो वाट ईवर। वाट ईवर मतलब क्या होता है? जो कुछ भी। क्या होता है? जो कुछ भी। जो कुछ भी। अगर हम किसी को बोलेंगे जो कुछ भी तो बोलेंगे वाट ईवर। ठीक है, वाट ईवर आई से, जो कुछ भी मैंने कहा। ठीक है, लिखा है क्या? लिखा हुआ है स्लाइट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्लाइट। देखिए यहाँ पर GH जो है साइलेंट होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्लाइट पढ़ते हैं। स्लाइट मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा सा बोलेंगे तो बोलेंगे स्लाइटली। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा नियर। इसे हम क्या पढ़ते हैं? नियर। और नियर मतलब क्या होता है? नियर मतलब होता है नज़दीक। क्या होता है? नज़दीक। ठीक है, क्लियर। अब इससे भी क्या प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है BY, तो इसे हम बाय पढ़ते हैं। बाय नहीं, तो बाय मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है के द्वारा। क्या होता है? के द्वारा। और हम किसी बोलते हैं किससे आए जाओ तो बाय ट्रेन, बाय बस। इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं और बातें करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीख लेते हैं ताकि हम अंग्रेजी में बातें कर सकें जी। तो आगे लिखा हुआ है THINK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं थिंक। क्या पढ़ते हैं? थिंक। और थिंक मतलब क्या होता है? थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। अगर हम किसी को बोलेंगे सोचो तो बोलेंगे थिंक। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? अगली। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अगली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगली। अगली मतलब क्या होता है? अगली मतलब होता है क्रूर। क्या होता है? क्रूर होता है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स
दिस मैन इज अगली, यानी कि यह आदमी क्रूर है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगले लिखा है बेटर, इसे हम क्या पढ़ते हैं बेटर। बेटर मतलब क्या होता है जी, बेटर का मतलब होता है बेहतर। क्या होता है बेहतर। ठीक है, इसे हम बोलना चाहेंगे रोहित तुमसे बेहतर है, रोहित इज़ बेटर देन यू। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा है वर्ड्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे हम पढ़ते हैं वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स, वर्ड्स मतलब क्या होता है जी, वर्ड्स मतलब होता है बदतर। क्या होता है बदतर। ठीक है, तो इस तरीके से जान गए कि वर्ड्स मतलब क्या होता है बदतर होता है। अब आगे देखते हैं अगले जो वर्ड है उसे समझते हैं, लास्ट ही कुछ बचा हुआ है तो इसे भी सीखना जरूरी है। तो लिखा हुआ वाई वो यूर, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं योर। योर मतलब क्या होता है, योर मतलब होता है आपका, तुम्हारा, तुम्हारी। ठीक है, योर फादर इज गुड पर्सन, यानी कि आपके पिताजी अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे बोल सकते हैं। माइन, इसे हम क्या पढ़ते हैं माइन। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, दिस बुक इज माइन, माइन मतलब क्या होता है मेरा होता है, मेरी भी बोल सकते हैं। दिस बुक इज माइन, यानी कि यह मेरी किताब है, यह मेरा किताब है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ओह, इसे हम क्या पढ़ते हैं ओह। अब ओह का मतलब क्या होता है, ओह का मतलब ओह होता है ओह, या अरे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अरे। ठीक है, नहीं नहीं, ओह का मतलब ओ ही होगा। ठीक है, हे मतलब अरे होता है। क्लियर। आगे लिखा हुआ है दियर्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं दियर्स पढ़ते हैं। दियर्स मतलब क्या होता है, दियर्स मतलब होता है उन लोगों का। क्या होता है उन लोगों का। ठीक है, तो इतना तो जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है जी हैप्पीली, इसे हम क्या पढ़ते हैं हैप्पीली पढ़ते हैं। हैप्पीली मतलब क्या होता है, हैप्पीली मतलब खुशी से। क्या होता है जी खुशी से। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे खुशी से तो बोलेंगे हैप्पीली। ठीक है, गिव मी हैप्पीली, खुशी से मुझे दो, ऐसे बोलेंगे। बेयरली, इसे हम क्या पढ़ते हैं बेयरली। और बेयरली मतलब क्या होता है जी, बेयरली मतलब होता है मुश्किल से। क्या होता है मुश्किल, मुश्किल से। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हर्ष, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर्ष। हर्ष मतलब क्या होता है जी, हर्ष मतलब होता है उसकी। ये जो है प्रयोग किया जाता है लड़कियों के लिए। क्या किया जाता है लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है हर्ष मतलब। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ई से HIS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हिज। और हिज का मतलब क्या होता है, और हिज का मतलब होता है उसका। ठीक है, जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं लड़के के लिए। ठीक है, दिस शर्ट इज हिज, यानी कि यह कमीज लड़के का है, उसका है सॉरी। दिस बुक इज हिज, यानी कि पुस्तक उसका है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दिस साड़ी इज हर्ष, यानी कि यह साड़ी उसकी है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट बचा हुआ है लिखे NON, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम पढ़ेंगे नॉन। ठीक है, और SENC है तो इसे हम पढ़ेंगे सेंस, तो कहा जाएगा नॉनसेंस। ठीक है, नॉनसेंस मतलब क्या होता है, नॉनसेंस मतलब होता है बकवास। क्या होता है जी बकवास, बकवास। ठीक है, तो इतना जान गए नॉनसेंस मतलब क्या होता है बकवास होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को जानते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है GREAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट। और ग्रेट का मतलब क्या होता है महान होता है ना, या बढ़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बढ़िया। अगर मैं बोल रहा हूँ बढ़िया तो बोलेंगे ग्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है EXCELLENT, तो इसे हम पढ़ते हैं एक्सीलेंट। क्या पढ़ते हैं एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट मतलब होता है अति उत्कृष्ट। क्या होता है अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। ठीक है, तो इतना सारे वर्ड्स को जान गए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश स्टोरी रीडिंग करना है तो चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं।